हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे तीन एसयूवीज के बीच, जिसमें एक तरफ है टाटा की नई नेक्सॉन और एक तरफ है किया की नई सोनेट और एक तरफ है हुंडई की नई वेन्यू। अगर दोस्तों आप इन तीनों एसयूवीज में से किसी एसयूवी को लेना चाहते हो और आपको कंफ्यूजन है तो आप इस कंपैरिजन को पूरा देख लीजिए, तो आपका कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं संदीप, चलिए फिर बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो की शुरुआत करेंगे इन तीनों ही एसयूवीज के डायमेंशन से। तो दोस्तों यहाँ इन कारों की लेंथ की बात करें तो इन तीनों ही एसयूवीज में एक जैसी मिल जाती है, जो कि 3995 mm की है। साथ ही बात की जाए इन कारों की विड्थ की तो नेक्सॉन में 1804 mm की मिलती है, जबकि सोनेट में 1790 mm की मिलती है और वेन्यू में 1770 mm की मिलती है। साथ ही बात की जाए इन कारों की हाइट की तो 1620 mm की हाइट नेक्सॉन में मिल जाती है, जबकि सोनेट में 1642 mm की मिलती है और वेन्यू में 1670 mm की मिलती है। अब साथ ही बात की जाए दोस्तों इन तीनों ही एसयूवीज के व्हील बेस की तो नेक्सॉन में आपको 2498 mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि सोनेट और वेन्यू में आपको 2500 mm का व्हील बेस मिल जाता है। तो दोस्तों स्पेस तो आपको इन तीनों ही एसयूवीज में एक जैसी ही मिलेगी, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है इन कारों के डायमेंशन में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को तो लाइक कर लीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब साथ ही बात की जाए इन कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की तो नेक्सॉन में आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि सोनेट में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और वेन्यू में आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ा सा नेक्सॉन में ज्यादा मिलेगा। अब साथ ही बात की जाए इन कारों के बूट स्पेस की तो नेक्सॉन में आपको 382 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जबकि सोनेट में आपको 392 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा और दोस्तों वेन्यू में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब चलिए साथ ही बात कर लेते हैं तीनों ही कारों के फ्यूल टैंक की। तो नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जबकि सोनेट और वेन्यू में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन कारों के व्हील साइज की। तो दोस्तों पहले मैं आपको नेक्सॉन के व्हील्स बताता हूं। तो दोस्तों नेक्सॉन के लोअर वेरिएंट्स में आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि इसी कार के टॉप वेरिएंट्स में 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब बात करें सोनेट के व्हील्स की तो दोस्तों सोनेट के लोअर वेरिएंट्स में 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि इसी कार के मिड वेरिएंट्स में 16 इंचेस के स्टाइल्ड व्हील्स मिल जाते हैं और दोस्तों सोनेट के टॉप वेरिएंट्स में आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करें वेन्यू के व्हील्स की तो दोस्तों सोनेट वाले तीनों ही व्हील साइज आपको वेन्यू में भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ व्हील्स के मामले में भाई मुझे नेक्सॉन अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं इन तीनों ही एसयूवीज के इंजन्स की। तो दोस्तों पहले मैं आपको नेक्सॉन के इंजन बताता हूं। तो दोस्तों नेक्सॉन में आपको दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसका पहला इंजन है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118.35 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। नेक्सॉन में मिलने वाला दोस्तों दूसरा इंजन है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 113.42 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों अब बात की जाए सोनेट में मिलने वाले इंजन की तो सोनेट में आपको तीन इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसका पहला इंजन है 1197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 81.80 bhp की पावर और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब सोनेट का दोस्तों दूसरा इंजन है 998 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118.41 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों सोनेट में मिलने वाला तीसरा इंजन है 1493 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 113.98 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात की जाए दोस्तों वेन्यू के इंजन की तो वेन्यू में भी आपको तीन इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पर दोस्तों वेन्यू के तीनों ही इंजन आपको सोनेट वाले ही मिलते हैं। तो दोस्तों पावर आपको थोड़ी सी नेक्सॉन से ज्यादा मिलेगी उसके डीजल इंजन से, क्योंकि पेट्रोल में तो इन तीनों ही एसयूवीज का एक जैसा पावर है। खैर चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इन कारों की माइलेज की। तो पहले मैं आपको नेक्सॉन का माइलेज बताता हूं। तो दोस्तों नेक्सॉन पेट्रोल पर 17.3 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगी और 23.24 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज नेक्सॉन डीजल पर दे देगी। अब रही बात सोनेट की माइलेज की तो सोनेट पेट्रोल पर 18.2 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगी और 24.1 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज सोनेट डीजल पर दे देगी। अब साथ ही बात की जाए वेन्यू के माइलेज की तो वेन्यू 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज तो पेट्रोल पर देगी और डीजल पर यह कार 23.41 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगी। तो दोस्तों यहाँ माइलेज भी आपको इन तीनों ही एसयूवीज में एक जैसा मिलता है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इन तीनों ही एसयूवीज के सेफ्टी फीचर्स की। तो पहले मैं आपको इन तीनों ही एसयूवीज के ऐसे कॉमन सेफ्टी फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको इन तीनों ही एसयूवीज में मिलते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट कंट्रोल। अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसे दो फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको सोनेट और नेक्सॉन में ही मिलते हैं। पहला है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और दूसरा है ऑटो डिमिंग IRBM। पर यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा भी सेफ्टी फीचर्स है जो आपको सिर्फ वेन्यू में ही मिलेगा, वो है डुअल डैश कैम। तो दोस्तों यहाँ सेफ्टी फीचर्स भी आपको इन तीनों ही एसयूवीज में एक जैसे मिल रहे हैं, बस इन दो तीन फीचर्स को छोड़कर। पर दोस्तों यहाँ पर नई नेक्सॉन थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि दोस्तों ओल्ड वाली नेक्सॉन का जब क्रैश टेस्ट हुआ था 2 एयरबैग के साथ, तब उस कार को 5 स्टार मिले थे इस क्रैश टेस्ट में।
पर अब दोस्तों इस नई नेक्सॉन को उसी प्लेटफॉर्म पे ही बनाया गया है, पर अब इस कार के बेस वेरिएंट में ही आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कम से कम 5 स्टार का स्कोर तो करेगी ही, इतनी तो उम्मीद है इस कार से। तो एक ये एडवांटेज आपको इस कार के साथ मिल जाता है। तो चलिए अब इन तीनों ही कारों के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको नेक्सॉन और सोनेट के बता रहा हूँ ये फीचर। तो दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसी के साथ 10.25 इंच का ही एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इन दोनों ही एसयूवीज में। पर दोस्तों वेन्यू यहाँ पर पीछे है, क्योंकि इस कार में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसी के साथ वेन्यू के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 4.2 इंच की एक छोटी सी TFT डिस्प्ले मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब इन कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करते हैं। और पहले मैं आपको इन तीनों ही एसयूवीज के ऐसे कॉमन फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको इन तीनों ही एसयूवीज में मिल जाते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ, पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्योरीफायर, रियर एसी वेंट, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑल सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, LED DRL, LED प्रोजेक्टर्स, LED टेल लैंप्स और ड्राइव मोड्स। तो दोस्तों ये तो सभी ऐसे कॉमन फीचर हैं जो कि आपको इन तीनों ही एसयूवीज में मिल जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे 3 फीचर बता रहा हूं जो कि आपको सोनेट और सिर्फ नेक्सॉन में ही मिलते हैं। पहला है 360 व्यू कैमरा, दूसरा है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और तीसरा है फ्रंट फॉग लैंप्स। अब दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि आपको सिर्फ सोनेट और वेन्यू में ही मिलते हैं। पहला है लेवल 1 का ADAS फीचर और दूसरा है 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स। दोस्तों वैसे तो तीनों ही एसयूवीज में आपको एक जैसे फीचर्स मिल रहे हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर दोस्तों अगर नेक्सॉन में ADAS और मिल जाता तो और ही अच्छी बात थी, क्योंकि दोस्तों इंडिया में ADAS को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। खैर चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इन कारों के वारंटी पीरियड की। तो पहले नेक्सॉन के वारंटी पीरियड की बात करें तो दोस्तों इस कार पर 3 साल के साथ 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि वेन्यू और सोनेट पे आपको एक जैसी मिल जाती है, वो है 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की। अब दोस्तों बात करें इन तीनों ही एसयूवीज के प्राइस की, तो दोस्तों नेक्सॉन का प्राइस 8,10,000 से शुरू होकर 15,50,000 तक चला जाता है। अब बात करें दोस्तों सोनेट के प्राइस की, तो दोस्तों किया ने अभी तक अपनी सोनेट का प्राइस तो रिवील नहीं किया है, पर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 8 लाख रुपए से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक जा सकता है। अब बात की दोस्तों वेन्यू के प्राइस की, तो 7,89,000 से शुरू होकर 13,48,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों ये है इन तीनों ही एसयूवीज का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी मुलाकात होगी हमारी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।